राष्ट्रीय घटनाक्रम 2022 के मई महीना को देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत विभिन्न जीवों, पशुओं, फसलों के बीजों आदि के जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने की है। इसकी लागत 105 करोड़ रुपए है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया, जिसका उद्देश्य रेल के माध्यम से हो रही अवैध तस्करी को रोकना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज का निर्माण की घोषणा की है। आदिवासियों के स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा किया है। हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने मुंबई महाराष्ट्र में बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। इससे खाद्य अपशिष्ट में लगभग 220 यूनिट बिजली उत्पादन हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देना तथा लेखकों और कवियों को स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करना है। हाल ही में केरल में एक नए वायरस टोमेटो फ्लू का मामला सामने आया है। इस वायरस से 5 साल से कम उम्र के बच्चे अधिक प्रभावित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह का संबोधित किया। इसका आयोजन राज्य की 4 प्रमुख योजनाओं के 100% कवरेज के उपलक्ष्य में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए हैदराबाद राष्ट्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए राजीव गांधी हत्या के दोषी एनजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। 142 के प्रयोग करके पश्चिम मध्य रेलवे ने बैटरी और बिजली पर चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया है, जिसे नवदूत नाम दिया गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया है। मोम की मृत्यु के लिए प्रसिद्ध मैडम तुषार संग्रहालय नोएडा में खोला जाएगा। यह संग्रहालय पहली बार 2017 में दिल्ली में खोला गया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण बंद कर दिया गया। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। इसके लिए नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान तथा नेट जियो ने जांच स्वचालित मौसम केंद्रों की शुरू करने के लिए समझौता किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली विकास के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग किया। हाइपरलूप प्रणाली ट्रेन की चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। ओडिशा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रमों को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा। केरल राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इसका उद्देश्य महिला अधिकार, महिला प्रतिनिधि, लैंगिक समानता आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश के प्रमुख महानगरों तथा पहला मेट्रो शहर बन गया है। इस पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में 399 पौधे तथा 283 पशु की प्रजाति शामिल है। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तथा किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत की। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड
ने जैसलमेर राजस्थान में भारत का पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना की। यह संयंत्र सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को जोड़ता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने बीमा रत्न नामक बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों को बचत और सुरक्षा दोनों प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तथा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिन्हा ने किया है। इस पार्क की स्थापना से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई जिले में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। बिहार सरकार ने इसे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहा गया है। राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले में स्थित मियां की बार रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया है। तमिलनाडु सरकार ने पहली से 5वीं तक कक्षा में प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराने की घोषणा की है। गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा उद्देश्य दूरसंचार बुनियादी ढांचा को विकास करना तथा व्यापक और व्यापार सुगम बनाना है। गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाना है। दिल्ली सीमा शुल्क ने हरियाणा के गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत है। इसका उपयोग कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 500 मीटर लंबी यह सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो D आकार की है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अनुरूप है। इसका थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए वेस्ट टू वेल्थ है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लब पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन क्षेत्र के युवा राजदूतों का विकास करना तथा भारत में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। यह सरोवर जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, नौका विहार आदि के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्लेमडेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की। इसके साथ निर्मल जल पर प्रयास पहल भी शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जल की खपत को कम करना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों सुधांशु धुलिया तथा जमशेद बी प्रादिवाल को नियुक्त की गई है। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO लॉन्च किया। इसके जरिए LIC में 3.5% हिस्सेदारी बेच दी गई है ताकि निजी निवेशक को बढ़ावा मिले। इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैक्टर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड एक नियोबैंक ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी का मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप PW फिजिक्स वाला बना है। 101वां। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने गुजरात के कच्छ में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया का उपयोग से फसल उत्पादकता बढ़ेगी तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी। हाल ही में कैप्टन अभिलाषा ब्राक आर्मी एविएशन कॉर्पस में पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। भावना कंठ मोहना सिंह एवं अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में उत्तरकाशी से देहरादून के बीच एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया गया है। राज्य स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाला केरल पहला राज्य होगा। सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होने के बाद सी स्पेस पर उपलब्ध होगी। सिक्किम के वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग तथा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सिक्किम जैविक खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जैविक खाद्य प्रसंस्करण तथा निवेशक को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। हाल ही में रेलटेल ने 100 भारतीय रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए PM वाणी योजना शुरू की। इस योजना के शुरुआत दूरसंचार विभाग
द्वारा 2020 में की गई थी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था के सहयोग से नई दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनः स्थापना परियोजना की शुरुआत की। इसके तहत लगभग 2200 फिल्मों का पुनः स्थापना किया जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा वहां के विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है, जिसमें 43 जम्मू के लिए तथा 47 कश्मीर के लिए होंगे। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 बैठक का आयोजन शिमला में किया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। 5 से 7 मई तक गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की है। हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब का स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक प्रक्रिया सतत रूप से की जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारियों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। हाल ही में असम सरकार ने देहली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन जीव अभयारण्य घोषित किया है। हाल ही प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा भारत में असमानता स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। इसकी निम्न विशेषता है। इसे 2 खंडों में विभाजित किया गया, आर्थिक और सामाजिक। भारत में 2019-20 में बेरोजगारी दर 4.8%, श्रमिक जनसंख्या अनुपात 46.8% है। जम्मू कश्मीर में 1991 में चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन दूधी से जुड़े 8 जीवित सैनिकों को असम राइफल द्वारा शिलोंग में सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मई को जन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन GITO द्वारा आयोजित जितो कनेक्ट सम्मेलन 2022 उद्घाटन पुणे में किया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर के जैन समुदाय को एक साथ जोड़ना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा और सस्ती पहुंच प्रदान करना है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC ने पेट्रोल के साथ मिथनॉल में 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल को असम में लॉन्च किया गया। शैली ऐप केवल सरकार द्वारा लॉन्च। उद्देश्य राज्य के लोगों को जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का निवारण करना। रिलायंस इंडस्ट्री $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बालिका सशक्तिकरण मिशन NTPC बिजली कंपनी द्वारा उद्देश्य आसपास के गांवों में बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में जागरूक करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है। तमिलनाडु सरकार ने नजरियान टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। नेक्स्ट है अप्रैल 2022। महाराष्ट्र सरकार ने जेल के कैदियों को परिवारों के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन्हें अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए 50,000 तक ऋण प्रदान किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए किसानों की फसल का नुकसान की भरपाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हब्बी हब की स्थापना की शुरुआत की है। इसके तहत स्कूल के समय के बाद बच्चों को संगीत, नृत्य कला आदि मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुदुचेरी में पहली बार सामुदायिक समुद्र तट महोत्सव सी पॉइंट 2022 का आयोजन किया गया। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 स्टेशनों पर अभियान की शुरुआत की है। उद्देश्य स्टेशन पर स्वदेशी व स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की है। यहाँ से पर्यटक भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिसाइल और टैंकों आदि देख सकते हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का देश के लिए योगदान प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत गुजरात के मोरबी में हनुमान जी के 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। मोरबी इस परियोजना के तहत देश भर में 4 प्रतिमाएं स्थापित होगी, जिसमें से एक दूसरी है। पहली शिमला में तथा अन्य रामेश्वरम तथा पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी। दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है। यह चैनल नेत्रहीनों को शिक्षा संसाधनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी परिसर में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस ध्वज की ऊंचाई 165 फुट होगी। सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश के लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ने वाली
16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की है। इस सुरंग का निर्माण सिंगला दर्रे में किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई में 40वीं हुनर हाट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य स्थानीय शिल्पकारों को हुनर को बढ़ावा देना है। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन नेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया। छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना, इसका निर्माण जर्मन विकास एजेंसी GIZ द्वारा किया गया है। ऑल इंडियन लिमिटेड OIL ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। इसके तहत पहली बार आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन AEM तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसकी प्रतिदिन बिजली उत्पादन क्षमता 10 kg होगी। अमेरिकी कंपनी बिलिटी इलेक्ट्रॉनिक इंक ने भारत में तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। चलो ऐप के जरिए यात्री ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। चलो ऐप के जरिए जम्मू कश्मीर की पाली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। पाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली में 500 किलोवाट की सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में 2022 में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। अब यहाँ वैक्यूम के जरिए सीवेज के पानी को साफ किया जाएगा। इसका रख रखाव नीदरलैंड की कंपनी करेगी। झारखंड की जमतार जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। झारखंड का पहला जामतार जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने वाला भारत पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों को एकीकृत बाल विकास सेवा का लाभ दिलाना है। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। यह देश का पहला पूरी तरह पशुपालकों को समर्पित रेडियो स्टेशन है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप GIP लॉन्च की। साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। हाल ही में नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है। इसके तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना है। 21 अप्रैल 2022 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश AV रमन्ना ने फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इसके माध्यम से अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रिक मोड के जरिए प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने 2022-27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी। इसके तहत 5 वर्ष में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की कवर जल विद्युत परियोजना का निर्माण को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत 75 जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह भू राजनीतिक तथा भू अर्थशास्त्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हेतु बहुपक्षीय सम्मेलन है। कर्नाटक सरकार ने शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत सूरत, इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। अवसर पोर्टल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य युवाओं के लिए 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अवसर पहल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AII द्वारा उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के महिला कारीगरों को हस्तशिल्प को प्रदर्शन और विवरण करना। उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 264 लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकेंगे। लेह लद्दाख के गाय ससुमा गांव में भारत में अपनी तरह का पहला सामुदायिक संग्रहालय खोला गया है। यहाँ क्षेत्र के दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुओं को संग्रह किया गया है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 26 अप्रैल को 6 से 12 आयु वर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक के हिंदी और संस्कृत की किताबों को भागवत गीता के अध्याय को शामिल करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे को प्रबंधन के लिए प्राकृतिक नमक शुभंकर लॉन्च किया है। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। हरित पहल गुजरात के सूरत में भारत में पहली बार इंडस्ट्रियल बेस्ड स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य माँ तथा बच्चे को स्वस्थ पोषण की पहुंच को बढ़ावा देना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया है। इसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा तथा उसकी आय बढ़ाने वाले बल दिया जाएगा। नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कृषि उत्पादकों के निर्यातकों में भाग लिया तथा अपने कृषि उत्पादों को लॉन्च किया। इसका मुख्य विषय भौगोलिक संकेतक उत्पाद हैं। भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के जरूरतों को पूरा करेगा। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पकाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक का आयोजन की गई। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन तथा एयर गन सरेंडर अभियान चलाया गया है। मुंबई महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया जिसे एक्सी नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। यह सेंटर आयुष मंत्रालय तथा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग को अनुकूलन बनाएगा। केंद्रीय बंदरगाह नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा फिक्की द्वारा मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया गया। नवंबर 2022 में पहली बार भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के एकता नगर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। मणिपुर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। IIT मद्रास के शोधकर्ता ने भारत का पहला पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया, जिसे कदम नाम दिया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किले में योग महोत्सव का आयोजन की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चली। राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। यह 22 मंजिला इमारत होगी, जिसकी ऊंचाई 116 मीटर होगी। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से GI टैग प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान करने हेतु सांस अभियान की शुरुआत की है। संगीत परियोजना मेघालय सरकार उन्हें संगीत प्रतिभाओं को पहचान कर कलाकारों को सहायता प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट क्लास अब हम अगला क्लास में देखेंगे।